Welcome to Sriram Mathematics classes. Today we are discuss basic proportionality theorem, which is known as Thales theorem. A statement of this theorem is here: if a line is drawn parallel to one side, a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points. Other two sides are divided in same ratio. It means कोई भी ट्राइंगल है, किसी ट्राइंगल की कोई भी एक भुजा है, मान के चलिए यहाँ BC ली गई है, ये BC है, BC भुजा के BC जो साइड है इसके पैरेलल एक साइड क्या खींची गई है, DE, और जो DE है ये लाइन ये AB को, ट्राइंगल की साइड जो है AB और एक है बेटा AC, AB और AC को दो पॉइंट अलग अलग पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट D पर और पॉइंट E पर। तो ये जो DE है ये ट्राइंगल की जो साइड है आपकी AB और किसको, AC को बराबर दो भागों में डिवाइड करेगी। इसका मतलब बराबर दो भागों का मतलब क्या है कि समान रेशियो में डिवाइड करेगी। कहने का मतलब जितना AD अपॉन BD होगा, जितना AD अपॉन BD होगा उतना ही क्या होगा, रेशियो ऑफ AE अपॉन EC का। ठीक है ना। तो ये थ्योरम ये कहती है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है, वो बिंदु या वो रेखा उन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इट मीन्स AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्लियर है। तो यहाँ हमको क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल ABC, हेयर इन ट्राइंगल ABC DE जो है इज पैरेलल टू किसके बेटा, BC के। हेयर D इज पैरेलल टू BC। देन प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन किस क्या करना है, अपॉन EC के प्रूव करना है। तो ये हमें यहाँ प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए बेटा हमें क्या करनी होगी, थोड़ी सी हेल्प लेनी होगी, और हेल्प किसकी लेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्लियर है। तो हम कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि हमने BE और CD को ज्वाइन किया है, BE और CD को ज्वाइन किया है। तो B को E से ज्वाइन कर देते हैं, ये इस तरीके से B को E से हमने ज्वाइन कर दिया है, और C को D से, तो C को D से इस तरीके से हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, सॉरी इसे सीधा कर लेते हैं, इस तरीके से हमें ज्वाइन कर लिया। और क्या किया है, D से M इधर की साइड में, ये वाला D से M पर हमने क्या डाल दिया, DM जो है वो हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, किस पर, AC पर। AC जो साइड है इस ट्राइंगल की ये वाली, इस पे हमने D से M यानी DM क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर। तो हम ये कह सकते हैं DM परपेंडिकुलर टू AC एज वेल एज DM परपेंडिकुलर टू AE, यानी कि AC के परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं और हम AE के परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। इसी प्रकार E से N, E पॉइंट से और इधर AB पर परपेंडिकुलर डाला है, इस वाली साइड पर भी हमने परपेंडिकुलर डाला है E से। तो E से इधर हम परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो ये इधर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, EN। क्लियर है। तो हम ये कह सकते हैं कि EN जो है, EN इज परपेंडिकुलर टू AB एज वेल एज EN परपेंडिकुलर टू AD। तो इस सारी चीज़ को नीचे सेकंड फिगर में दिखाया गया है, ये फर्स्ट फिगर है, और इसमें नीचे इसमें इसी को एज इट इज सेम यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सेकंड फिगर में इस कंस्ट्रक्शन को दिखाया गया है कि किस तरीके से हमने कंस्ट्रक्शन की है। B से E को मिलाया है और C को D से मिलाया है, DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। क्लियर है। अब चलते हैं हम प्रूफ की तरफ। नेक्स्ट, अब इस थ्योरम का जो प्रूव है उसे हम दो भागों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक लेफ्ट हैंड साइड के लिए और एक राइट हैंड साइड के लिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड में हमें प्रूव करना है बेटा AD अपॉन BD, और राइट हैंड साइड में क्या लाना है, AE अपॉन EC। इनको लाना है और फिर बाद में ये दोनों हमें क्या दिखाने हैं, प्रूफ। तो हम पहले AD अपॉन BD लाते हैं। ठीक है ना, तो चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकालेंगे। ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल है ADE, ठीक है ना। तो इसका किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट उसका एरिया होता है।
तो अब हम यहाँ देखेंगे कि मैंने ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ए बी पर। तो मैंने ये भी कहा था कि ई से परपेंडिकुलर जो ई एन ए बी पर ड्रॉ किया है वो परपेंडिकुलर ए डी के भी होगा। ठीक है ना, तो इसे ऐसे देख लेते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि मैंने जो ऊपर वाला जो ट्राइंगल था ए डी ई, इसे मैंने बाहर निकाल लिया और इसमें क्या था, ई से ए डी पर एक परपेंडिकुलर डाला गया था ई एन। ठीक है ना, तो अब यहाँ इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, जब परपेंडिकुलर ई एन है, ई एन टू ए डी है, तो बेस कौन होगा बेटा आपके लिए, ए डी। बेस होगा आपके लिए क्या, ए डी, और परपेंडिकुलर कौन होगा आपके लिए, ए ई। तो यहाँ जो एरिया निकल के आया वो क्या होगा बेटा, 1/2 ए डी मल्टीप्लाई ई एन, यानी कि बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार नीचे एक ट्राइंगल बना हुआ है जिसका नाम है बी डी ई, ये वाला ट्राइंगल बी डी, और डी से फिर इधर जाएंगे ई, और ये वाला कंप्लीट ट्राइंगल जो बना हुआ है ये वाला रीजन। ठीक है, तो इसे भी मैं थोड़ा सा आपको आउट करके दिखा देता हूँ एक बार। तो जैसे कि ये यहाँ से ये बी है आपके लिए बेटा, ये डी है, और ये आपका इधर गया ई। इस तरीके से ये ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल आपका बी डी ई हो गया। अब इसमें भी हमने ये कैसा है, यदि मैं इस एंगल को देखूं तो बेटा ये ऑब्ट्यूज एंगल है, और ऑब्ट्यूज ये ट्राइंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर डलेगा वो यहाँ से ई से परपेंडिकुलर डाला गया, और ये इस बेस को, ये वाला जो बेस था, इसे आगे बढ़ाने पर इधर और यहाँ एन पर इसे मिल रहा था। तो यहाँ परपेंडिकुलर कौन होगा, परपेंडिकुलर तो वही होगा इस ट्राइंगल के लिए, कौन होगा बेटा, ई एन, परपेंडिकुलर ई एन ही होगा, लेकिन बेस कौन होगा, बी डी। क्योंकि हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर डलता है वो हमेशा बेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाने पर डलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब एरिया ऑफ ट्राइंगल हम बी डी ही निकालेंगे, बी डी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, तो वो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो वही होगा, बेस मल्टीप्लाई हाइट। लेकिन बेस क्या है, बेस आपका है बेटा डी बी, या बी डी कह सकते हैं। ये आपका बेस हो गया, ये बेस है आपके लिए, लेकिन इसका एल्टीट्यूड कहाँ डलेगा, परपेंडिकुलर इसे आगे बढ़ाने पर, इसे आगे बढ़ाने पर इधर से ई से ही डलेगा, और ये वाला इधर परपेंडिकुलर डल गया। ठीक है ना, तो ये परपेंडिकुलर हो गया ई एन, और बेस आपका बी डी होगा। तो यहाँ भी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकलेगा, 1/2 डी बी मल्टीप्लाई ई एन। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड दबा दिया। ठीक है, यानी कि डिवाइड 1 एंड सेकंड। क्लियर है, तो इसीलिए हमें क्या मिलेगा, रेशियो हमने फाइंड किया एरिया, इसीलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू, ए डी का एरिया क्या था, एक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 1/2, ये इसका एरिया था बेटा 1/2 ए डी मल्टीप्लाई ई एन। ठीक है, तो ये मैंने इधर रख दिया, यहाँ ये रख दिया। और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई था, बी डी का जो एरिया था वो क्या था बेटा, 1/2 डी वी अपॉन ई एन। तो ये सेकंड से मैंने कहाँ रख दिया, नीचे रख दिया। अब क्या मिला आपको, ई एन से ई एन कैंसिल हो गया, 1/2 से क्या हो गया बेटा, 1/2 कैंसिल, क्या बचा आपके पास, ए डी अपॉन बी डी। हमको मिला क्या, सिर्फ ए डी अपॉन बी डी। तो हमें जो एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन बी डी जो मिला वो किसके बराबर आया, इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी के। तो ये हमने इस पर इक्वेशन ए डाल दिया। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या है, राइट हैंड साइड में जो हमें क्या लाना था बेटा, हमें जो लाना था वो था आपका ए ई अपॉन ई सी। अब इसके लिए वर्क करेंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सिमिलरली अब हम सेकंड पार्ट को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक बार एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी का ही निकालेंगे। तो ए डी आप ऊपर जो है मैंने उसे एरिया ऑफ ट्राइंगल बना दिया बेटा, ये आपका क्या बन गया, ए डी और ई। अब हमें क्या, पहली बार मैंने जो परपेंडिकुलर लिया था वो ई से एन की तरफ लिया था, लेकिन अब मैं क्या लूँगा, डी से, और जो परपेंडिकुलर हमने ए सी पे डाला था, हम ये भी कह सकते हैं जो हमने ए ई पे डाला था, तो जिसका नाम क्या था, डी एम। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो क्या है बेटा आपके लिए, डी एम। यहाँ जो परपेंडिकुलर है वो डी एम है, और ये वाला जिस पर परपेंडिकुलर डला है वो हमेशा क्या होता है बेटा, बेस। तो यहाँ ए ई क्या हो जाएगा, बेस। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल यदि ए डी ई निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बेस। बेस क्या बताया बेटा अभी, जिस पर परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो ए ई पर परपेंडिकुलर डला है, तो ए ई अपॉन मल्टीप्लाई हाइट। हाइट कितना होगा बेटा, डी एम। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ डी एम। तो यहाँ सेकंड की तरफ जब हम देखेंगे तो यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकलेगा, 1/2 ए ई अपॉन ए ई मल्टीप्लाई डी एम, विच इज हेयर।
1/2 AE मल्टीप्लाई DM। तो हमने यहाँ जो एरिया निकाला बेटा वो क्या AD का निकाला, तो क्या निकला 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट विच इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस इज AE। आपने यह बेस क्या है AE है आपके लिए, और DM क्या है इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहाँ जैसे हम क्या बोल रहे हैं हाइट हो जाएगा। क्लियर है। अब हमें जो एरिया निकालना है सेकंड में वो मेरे को निकालना है DEC का, इस वाले का, ये वाला ये रहा DE और C, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है। क्लियर है। तो इसे भी मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ। ये D और E आपके ये रहा, D यहाँ पे बेटा, E ये रहा, और ये आपके लिए क्या हो गया C, ऐसे। तो ये वाला है। तो यहाँ भी हम देखेंगे तो ये वाला जो एंगल बनेगा बेटा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है ना। ये कैसा एंगल होगा ऑब्ट्यूज एंगल। और इस ट्राइंगल को क्या कहेंगे, इस कंप्लीट ट्राइंगल को कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ये जो ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल कैसा होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। तो मैंने पहले भी बताया फर्स्ट पार्ट को, जब हम LHS साइड को सॉल्व कर रहे थे, मैंने बताया था कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो हमेशा उसके बेस को आगे बढ़ाने पर, तो जब मैं यहाँ जो हमारा दिखाई दे रहा है D से M, ये वाला जो ये यहाँ पे जो ये परपेंडिकुलर डल रहा है, तो ये यहाँ D से M इधर डलेगा, D से M परपेंडिकुलर इधर था, और जब ये इधर था तो ये जो बेस कौन काम करेगा यहाँ CE, बेस कौन काम करेगा बेटा CE, और ये से आगे बढ़ाने पर, इधर आगे बढ़ाने पर यहाँ परपेंडिकुलर का वर्क करेगा, तो यहाँ क्या होगा M। तो जब मैं DCE इस वाले ट्राइंगल का DEC या DCE का जब हम एरिया निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 ये लिखा हुआ बेटा 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ पे जो बेस होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर हमने D से डाला है DM, और वो EC को आगे बढ़ाने पर डाला जा रहा है, मतलब आगे बढ़ाने पर मिल रहा है, तो इसका बेस जो माना जाएगा बेटा, हम ये कह सकते हैं कि CM होगा, या CM नहीं होगा तो हम ये भी कह सकते हैं इसका बेस क्या होगा CE। ठीक है। तो यहाँ CE या EC इसका बेस हो गया, और परपेंडिकुलर या हाइट जिसे हम कहेंगे वो हाइट क्या रहेगी बेटा आपकी DM ही रहेगी। तो यहाँ पे जो इसका एरिया निकल के आया DEC का एरिया कितना हुआ बेटा 1/2 मल्टीप्लाई EC अपॉन मल्टीप्लाई DM। तो यहाँ भी हमने क्या किया डिवाइडेड 3/4, ठीक है ना। तो 4 से हमने 3 को क्या कर दिया, इक्वेशन 3 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिला रेशियो ऑफ ट्राइंगल मिलेगा हमें। तो रेशियो ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, ये रहा रेशियो ऑफ ट्राइंगल होगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। तो ADE का एरिया राइट हैंड साइड में किस तरीके से निकाला था, ये रखा हुआ, तो इसे लिखेंगे 1/2 AE मल्टीप्लाई DM, एंड एरिया ऑफ DEC का एरिया क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई EC मल्टीप्लाई DM। क्लियर है। तो मैंने रख दिया, तो यहाँ DM से DM कैंसिल हो जाएगा बेटा, और 1/2 से क्या कैंसिल हो जाएगा 1/2। तो क्या मिलेगा मेरे को राइट हैंड साइड में AE अपॉन EC। तो मेरे को एरिया रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एंड ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल DE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा AE अपॉन EC। क्लियर है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो था और राइट हैंड साइड में जो था वो तो हमने निकाल लिए कि इधर तो आया क्या AD अपॉन BD, और दूसरी साइड में क्या आ गया आपके लिए AE अपॉन क्या आ गया बेटा AE अपॉन EC। क्लियर है। ये हमारे साथ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड जो है वो आ चुकी हैं, लेकिन अब कंडीशन क्या रही है कि ये तो आ चुकी हैं लेकिन ये बराबर होनी चाहिए, इनका रेशियो जो होना चाहिए AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC होना चाहिए, और ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब एरिया ऑफ ट्राइंगल या रेशियो ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन BDE इज इक्वल टू हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। यानी कि हमें ये तभी बराबर मिल सकते हैं जब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू किसके होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बेटा DEC। अब यहाँ हम ये देखें कि दो चीज़ बराबर हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ADE एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 होगा, इधर भी 1 बचेगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मेरे को क्या मिलना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। तो ये तभी बराबर हो सकते हैं जब मेरे को किसी भी कंडीशन से ये चीज़ मिल जाए, यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल, इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, यदि ये बराबर हो जाए तो मैं कह दूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो हम राइट हैंड साइड को भी बराबर कह सकते हैं। तो चलिए हम इसे किस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड को बराबर करेंगे, इसके लिए एक थ्योरम है, ठीक है, उसे देखते हैं आगे। तो एक थ्योरम होती है, इफ़ टू ट्राइंगल having same base lie between two parallel line, then ratio of their areas are equal, ठीक है ना। यदि दो त्रिभुज जिनका बेस एक ही हो और पैरेलल लाइन के बीच में वो लाई कर रहे हो तो उनका एरिया हमेशा कैसा होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ यदि हम देखें कि एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है आपका BD, ये वाला ट्राइंगल जो है BDE, और एक है DEC, ये दोनों ट्राइंगल एक ही बेस, जिनका दोनों का बेस यदि किसे रख लिया जाए DE को, तो दोनों का बेस क्या है आपके लिए DE, और पैरेलल लाइन है क्या, DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, पहले ही क्वेश्चन में दे रखी थी। तो ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस हो गए और पैरेलल लाइन के बीच में भी हैं, ठीक है। तो इसे मैं नीचे दिखा रहा हूँ आपके लिए थोड़ा सा अपोजिट करके। यदि मैं ये कह रहा हूँ कि ये DE है आपके लिए, D और E, ठीक है ना, और इधर मैंने B रख दिया और ऐसे, और ये वाला मैंने रख दिया बेटा C। तो एक ट्राइंगल तो ये बन रहा है इस तरीके से, और एक ट्राइंगल इधर से बन गया। तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कौन कौन से बेटा, BDE, ठीक है, और एक दूसरा ट्राइंगल है कौन सा बेटा, ये वाला DEC। इनका बेस, दोनों का बेस क्या हो गया, DE, ये बेस हो गया DE, और पैरेलल लाइन क्या है, BC, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में आपको दे रखी है कि DE, जो DE है वो किसके पैरेलल है, BC के। तो हमारी एक थ्योरम लगती है यहाँ पे कि यदि दो ट्राइंगल सेम बेस पे हों या उनका बेस सेम हो और पैरेलल लाइन के बीच में हो तो उनका एरिया हमेशा कैसा होता है, इक्वल होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DEC के। जब DEC के इक्वल हो गया तो मैं इस पर इक्वेशन डाल दूँ थर्ड या C, और फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से मैं क्या कह सकता हूँ, A, B एंड C से, A, B, C और C से क्या कह सकते हैं कि उधर था क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, क्लियर है, और इक्वल हो जाएगा बेटा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके, DE और C के। क्लियर है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऊपर तो बराबर है ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक ही ट्राइंगल है ADE, तो उनका तो एरिया सेम होगा ही होगा। और नीचे जो BD है और C है, BDE और DC जो आपके ट्राइंगल हैं, इनका एरिया हम पहले ही इस थ्योरम के जरिए इक्वल कर चुके हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो जाएगी, राइट हैंड साइड के, और जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये किसके बराबर थी, ये वाली थी AD अपॉन BD के, किससे, इक्वेशन A से, इक्वेशन से हमने इसे लिखा था AD अपॉन BD, यहाँ देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इक्वेशन A में आप दिखाई दे रहा होगा, इक्वेशन A में आपको क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू AD अपॉन BD के। और नेक्स्ट इधर ADE अपॉन DEC, ये किसके बराबर था बेटा, ये बराबर था आपके लिए AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के। तो ये यहाँ आपके लिए बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके बेटा, AE अपॉन EC के। और यही हमें यहाँ प्रूव करना था, जो कि यहाँ नीचे लिखा भी है कि दोनों का एरिया होंगे जो वो किससे, फ्रॉम इक्वेशन A, B एंड C से दोनों के एरिया बराबर हो जाएंगे, तो ये वाली चीज़ तो इसके बराबर है इक्वेशन A से, और ये वाली चीज़ इसके बराबर इक्वेशन B से। और हमें यही प्रूव करना था कि जो DE है, जो आपका DE है, वो अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में क्या करती है, डिवाइड करती है। क्लियर है, मैं आशा करता हूँ कि ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी। यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, आपकी समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा। धन्यवाद।